दोस्तों नमस्कार, मैं हूं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज चैनल ट्रू न्यूज TNBR उर्फ पब्लिक संदेश। आज जिस महत्वपूर्ण बिंदु पर हम बात करने जा रहे हैं वो विषय है कि जो गोल्डन दास एक सामाजिक कार्यकर्ता या बहुजन आर्मी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कहे जाते थे, अब जगह जगह पर जा करके प्रोटेस्ट कर करके लोगों को न्याय दिलाने का कार्य करते थे। थाना में जा करके, SP कार्यालय में जा करके और जो पीड़ित लोग होते थे उनकी तरफदारी की बात करते हुए, संवैधानिक बात को बताते हुए, आर्टिकल्स की बात करते हुए और जो लोगों को न्याय दिलाने का काम करते थे। आप सभी को मालूम है कि ये 18 अगस्त को उनको पुलिस प्रशासन के द्वारा मुजफ्फरपुर से बुरी तरह से मारपीट करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके गंभीर धाराओं में उनको जेल में भेजा गया है। ये सवाल यहाँ पर है कि प्रशासन का कार्य है कि जो अपराधी होता है, जो क्रिमिनल्स होते हैं, उनको धरपकड़ करना, उनके ऊपर कार्रवाई करना और उन्हें सजा दिलाना, ये सुनिश्चित करना पुलिस प्रशासन का कार्य होता है। सरकार की कार्य होती है कि सरकार अपने देश के या राज्य की जो सरकारें होती है वो अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करना, उसके अधिकारों की रक्षा करना और इस प्रकार से प्रत्येक विभाग के द्वारा उनका जन कल्याण के कार्य को करना, ये सरकार के कार्य होती है। लेकिन सवाल यहाँ ये होता है कि क्या वाकई में सरकार इस प्रकार के कार्य कर रही है? क्या वाकई में प्रशासन जो है इस प्रकार के कार्य कर रही है? मुझे नहीं लगता है कि प्रशासन अपनी भूमिका को सही रूप से अदा कर रही है। यहाँ तक कि सरकार की भी अगर बात करें तो सरकार भी चंद मुट्ठी भर लोगों की गुलाम बनकर के और उसकी रखैल बनकर के रह गई है। हम अगर बात करें प्रशासन की तो प्रशासन सरकार की कठपुतली होती है और उसकी इशारे पर नाचती है। इस देश में और राज्य में हमेशा इसी चीज को देखा जाता है कि जिसकी सरकार होती है, जिस वर्ग की, जिस जाति की सरकार होती है, उस वर्ग के लोगों का एक अलग मानसिकता होता है, एक अलग मेंटेलिटी बनाते हैं और इस प्रकार से अन्य जाति के ऊपर जो उनका अत्याचार होता है वो बढ़ जाता है। फिलहाल के दिनों में बिहार में, अगर मैं बिहार की बात करूं तो थोड़ा ज़्यादा मुझे लगता है कि मैं बेईमानी कर दे रहा हूं। मैं पूरे भारत की अगर बात करूं तो पूरे भारत में दलितों के ऊपर, अनुसूचित जाति के ऊपर जो शोषण हो रहा है, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उनकी बहन बेटियों के साथ में, उनके इज्जत के साथ जो खिलवाड़ हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मानो ये बहुजन समाज के लोग, ये दलित लोग इस देश के नहीं हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन्हीं के साथ इस प्रकार की घटना क्यों घटती है? दोस्तों मैं आपको बतला देना चाहता हूं, ये आपके साथ जो इस प्रकार की घटना घटती है, इसके पीछे का वजह सिर्फ एक है, वो है आपकी नामर्दी। आप जो नामर्द बने होते हैं, आपके अंदर में जो हिजड़ापन है, आपके अंदर में जो ये कायराना करतूत है, आपके अंदर में जो न लड़ने वाली प्रवृत्ति है, यही कारण है कि आज आपके लोगों की हत्या होती है, आज आपके लोगों के साथ में बर्बरतापूर्वक मारपीट होती है और शव के द्वारा होती है। आपके ऊपर तीनों रूप से प्रहार होता है, सरकार के द्वारा, विपक्ष के द्वारा, प्रशासन के द्वारा और फिर जो दबंग सोसाइटी में लोग होते हैं उनके द्वारा। इस समाज का एक लड़का, हालांकि दास चमार कह करके अपने आप को संबोधित करते थे, गोल्डन दास जी, लेकिन सच्चाई यह है कि वो दबगर जाति से आते हैं। सवाल यहां दबगर जाति और चमार जाति की नहीं है, सवाल यहां इस बात की है कि कोई व्यक्ति किसी के हितों की रक्षा करने के लिए लड़ रहा है। बात रह गई संवैधानिक भाषा और असंवैधानिक भाषा की, तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अमर्यादित भाषा अगर बोलने का कार्य करती है तो वो पुलिस प्रशासन के द्वारा ही होती है। सबसे ज्यादा अगर नियम तोड़ने की अगर बात कही जाए तो वो पुलिस प्रशासन के द्वारा की जाती है। परंतु पुलिस को एक लाइसेंस मिल गई है, पुलिस को एक सरकार की ताकत मिल गई है, एक वर्दी मिल गई है। उस वर्दी के आड़ में जितना क्राइम और जितनी असंवैधानिक बातें और जितनी असंवैधानिक कार्य पुलिस प्रशासन के द्वारा होता है, मैं वादे के साथ कह सकता हूं कि उतना कोई नहीं करता है। सबसे पहले उन पुलिस प्रशासन के लिए मैं ये आईना दिखलाना चाहता हूं जो दूसरों को गिरेबान तक अपने हाथ को पहुंचाने का कोशिश करते हैं। आप अपने आप के अंदर में ढूंढ करके देखिए कि आप जातिवादी नहीं हैं। क्या आपके अंदर में न्यायिक चरित्र है? क्या आप ईमानदार हैं? नहीं। आप अपने हृदय पर हाथ रख के सोचिए, आपके बीवी बाल बच्चों की सौगंध है।
आप ईमानदार नहीं हैं, आप सेकुलर नहीं हैं, आपके अंदर में न्यायिक चरित्र नहीं है, गारंटी के साथ। हां, मैं 100% की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन 90% की बात कर रहा हूं। 90% द पीपल आर डिसऑनेस्ट एंड दे हैव नो जुडिशियरी बिहेव। यह स्पष्ट बात है। क्या ऐसे लोग न्याय दिला सकते हैं? क्या ऐसे लोग दलितों के हितों की रक्षा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आज गोल्डन दास के साथ यही हुआ है। गोल्डन दास के साथ जो हुआ है, इसमें किसी एक की भूमिका नहीं है, सरकार की भूमिका भी है, विपक्ष की भी भूमिका है, प्रशासन की भूमिका को तो इनकार किया ही नहीं जा सकता। गोल्डन की गलती सिर्फ यह है कि गोल्डन पुलिस प्रशासन के साथ उसी के भाषा में जवाब देने का कोशिश किया है। मुजफ्फरपुर आईजी को मैंने सुना था, मुजफ्फरपुर के आईजी साहब ने गोल्डन दास के क्रिमिनल हिस्ट्री को निकाला है। मुझे लगता है कि गोल्डन दास की क्रिमिनल हिस्ट्री निकालने से पहले कुछ ऐसे विधायक मंत्री को क्रिमिनल हिस्ट्री निकालने की आवश्यकता है जिनके ऊपर मर्डर, रेप, हत्या, बलात्कार, मारपीट, भिन्न भिन्न प्रकार के जिनके ऊपर एफआईआर है। आपकी कलम उन पर नहीं चल सकती है। जी हां, मुझे मालूम है आपकी कलम उन पे नहीं चल सकती है, इसलिए कि कलम चलाने में आपके हाथों की चूड़ियां टूट जाएगी। आप उनको गाली नहीं दे सकते, आप उनके साथ मिसबिहेव नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि आपने उनके लिए अपने होठों में होठ लाली लगा रखा है। आपके हाथ उन पर नहीं उठ सकते, उनकी गिरेबान तक आपके हाथ नहीं पहुंच सकती, क्योंकि आपके हाथों में जो चूड़ियां हैं उसकी खनक से उनके कानों में जो गूंज होगी ना, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी रातों की नींद को चुरा लेगी। गोल्डन के साथ कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, मैं कोई जज तो नहीं कि मैं जज करूंगा, लेकिन आज इस समाज के लोगों को कहूंगा, जिस गोल्डन ने इस समाज के लिए अपना एक प्रयास किया और वो अगर गोल्डन मार खाया, गोल्डन के साथ गोल्डन को अगर प्रताड़ित किया गया, गोल्डन को अगर जेल भेजा गया, तो वो गोल्डन अपने परिवार के लिए नहीं, वो आपके हितों की रक्षा के लिए ही जेल में गया। आप इससे कितना इत्तेफाक रहते हैं आई डोंट नो, परंतु इतनी बात सही है, गोल्डन से मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है, रहा होगा अलग बात है, लेकिन आज एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते इतनी बात जरूरी है। मैं गोल्डन के प्रत्येक कार्यों का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह बात मैं जरूर कह रहा हूं कि एक शेरदिल इंसान था इस समाज में, जो पुलिस प्रशासन के पास में जाकर के और उसके कंठ में, उसके हलक में हाथ डाल करके पूछता था कि तू बताओ, हमारे समाज के लोगों के साथ शोषण हुआ, उसका तूने एफआईआर क्यों नहीं किया? पूछता था जाकर कि तू बताओ, मेरे लोगों के साथ शोषण हो रहा है, उस पर तेरा ध्यान कहां है? जाकर के पूछता था कि तू बताओ कि मेरा संवैधानिक अधिकार का हनन करने वाले उन दोषियों को तू कैसे छोड़ दिया? आज समाज में ऐसे लोगों की बहुत कमी है। मैं मानता हूं, हो सकता है नॉन पार्लियामेंट्री वर्ड का यूज करते रहे होंगे, हो सकता है उनका न्याय मांगने का तरीका गलत रहा होगा, मैं इससे पूरी तरह से सहमत नहीं हूं कि उनका कार्य प्रणाली कैसा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि जो कुछ भी रहा है वो दिखा है। मुजफ्फरपुर में जिस मामले में गोल्डन दास को गिरफ्तार किया गया है, सच्चाई वो नहीं है जिस प्रकार के पुलिस प्रशासन ने बताया है। मैं इस घटना की सीबीआई की मांग करता हूं कि उस घटना में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। पुलिस की इसमें जो भूमिका है बिल्कुल पूरी तरह से संदिग्ध है। पुलिस प्रशासन ने जिस प्रकार से बताया है, उस घटना को उद्भेदन किया है, वो विश्वास करने के योग्य नहीं है, बिल्कुल नहीं है। खास करके वहां जो भगदड़ मची है, इस भगदड़ को मचाने में पुलिस की बहुत बड़ी साजिश रही है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। कोई बात नहीं, समय का इंतजार करना पड़ेगा। मैं जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं उनसे एक बात करना चाहता हूं, आपके साथ में अगर इस प्रकार की स्थिति बनी है तो वह सिर्फ इसलिए है कि यू हैव नो पॉलिटिकल पावर, यू हैव नो लीडरशिप इन योर सोसाइटी। आपके दुख को, सुख को समझने वाला कोई नहीं है, आपके लिए लड़ने वाला कोई नहीं है। अगर एक व्यक्ति लड़ रहा था तो जेल गया, अब उसके लिए लड़ने वाला कोई नहीं है। जितने लोग जो जाकर के अभी अपने घरों में चूड़ियां पहन करके बैठे हैं,
आप तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आपको लड़ना पड़ेगा, लेकिन आपकी लड़ाई लड़ने का तरीका गलत है। आपको यूनाइट होकर के लड़ना पड़ेगा, आपको पॉलिटिकल पावर बनाना पड़ेगा, आपको राजनीतिक पावर बनाना पड़ेगा, तभी जाकर के आप इन मनुवादियों को, इन सामंतवादियों को, इन गुंडों को, इन लठैतों को आप शिकस्त दे पाएंगे। आज जो आप भिन्न भिन्न पार्ट में बटे हुए हैं, भिन्न भिन्न भाग में बटे हुए हैं, यही आपकी कमजोरी है। भिन्न भिन्न दलों में जा जा करके जो चमार जाति की दलाली कर रहे हैं, आज उसी का वजह है। आखिर जीतन राम मांझी की पार्टी बिहार में है, चिराग पासवान की पार्टी बिहार में है। क्या बिहार के ऐसे लोग नहीं हैं जो बिहार में चमार की पार्टी को स्थापित कर सके? मैं सवाल समाज से पूछना चाहता हूं, क्या आपके अंदर में काबिलियत नहीं है? क्या आप जीतन राम मांझी से भी बदतर हैं? क्या आप समाज में जीतन राम मांझी जैसे नहीं हैं? क्या समाज में चिराग पासवान के जैसे नहीं हैं? क्या आप इस समाज में चमारों को नेतृत्व नहीं कर सकते? और अगर नहीं कर सकते तो बुजदिली है आपकी, और अगर नहीं कर सकते तो आपकी, हम कह सकते हैं कि यह नामर्दी है। हम सिर्फ और सिर्फ दूसरे राज्य के नेतृत्व को ही स्वीकार क्यों करते हैं? हमारे नेता सिर्फ दूसरे स्टेट से ही क्यों बन जाते हैं? क्या हम अपने स्टेट में अपना नेता, अपना लीडरशिप को डेवलप नहीं कर सकते? विचार इस बात पर करना होगा। और एक बात याद रखिएगा, जब तक बिहार में आपकी अपनी पार्टी नहीं होगी ना, जब तक बिहार में आपका अपना लीडर नहीं होगा ना, स्थिति इससे भी बदतर होने वाली है। आपके पास अगर कहीं कोई कॉपी कलम है तो आप लिख लीजिएगा, आपकी स्थिति इससे भी बदतर होने वाली है। इसलिए कि आपकी जो मीडिया है ना, आपकी मीडिया भी बस उसी ढर्रे पर चल रहा है जो अपने व्यूज के लिए, अपने व्यूज को बढ़ाने के लिए सब कुछ बेचने के लिए तैयार है, सच्चाई को दिखाने के लिए तैयार नहीं है। मेरे साथ गोल्डन का कोई संबंध नहीं है, मेरे साथ गोल्डन से किसी भी प्रकार का ये नहीं है। लेकिन आज सवाल गोल्डन के लिए इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मैं जानता हूं उससे मेरा कुछ संबंध रहे ना रहे, लेकिन समाज का संबंध है। समाज के लिए लड़ने वाला बंदा है, समाज के लिए मिटने वाला बंदा है, समाज के लिए लहू बहाने वाला बंदा था, जो अपने आप को कुर्बान करने के लिए भी पीछे नहीं हटा। दोस्तों, आपको विचार करना पड़ेगा। आपकी एक और बुजदिली, जब बहुजन समाज के लोग वैसे वैसे जगहों पर जाकर के ये जो रिपोर्टिंग कर रहे थे, आपको मालूम है उनके ऊपर भी लाठियां बरसी हैं, वैसे वैसे लोग भी जेल में गए हैं। आपके लिए वो खबर दिखलाने के लिए इस प्रकार के जोखिम को उठाते हैं, लेकिन लानत है, धिक्कार है आपके ऊपर कि आप उनके चैनल को सब्सक्राइब तक नहीं करते हैं, उनको वीडियो को आप शेयर तक नहीं करते हैं, लाइक तक नहीं करते हैं और कमेंट भी नहीं करते हैं। धिक्कार है ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर जो अपने समाज के लिए ये नहीं कर सका। चंद मुट्ठी भर लोग अपनी मीडिया को यूं डेवलप कर लेते हैं, यूं चुटकी बजा करके डेवलप करते हैं, अपनी पावर को यूं डेवलप करते हैं, लेकिन शर्मिंदा होते हैं हम इस बात को लेकर। अपने आप को चमार कहने वाले, अपने आप को रैदास के वंशज कहने वाले, अपने आप को रघुकुल के अपने आप को ये रैदास कुल के लोग बताने वाले जो होते हैं, ये चमर वंश के कहने वाले जो लोग होते हैं, धिक्कार है इस जिंदगी पर कि आपने आज तक अपनी मीडिया को तैयार नहीं किया। जब ये वीडियो जाएगी ना, तो बहुत सारे लोगों को मिर्ची जैसी लगेगी, क्योंकि कड़वी है, कड़वी होती है नीम, लेकिन मालूम है वही घाव को, उस जख्म को भरने की ताकत वही रखता है। कड़वा होता है नमक, लेकिन चींटी उसमें नहीं लगती है। हम चीनी नहीं है, मेरे अंदर में मिठास नहीं है, लेकिन मेरे अंदर में सच्चाई बोलने की हिम्मत है, मैं सत्य बोल सकता हूं। मेरे दोस्तों, जागिए, अभी भी वक्त है जागने का। अगर नहीं जागेंगे तो ऐसे ऐसे कितने गोल्डन को आपको कुर्बान करना पड़ेगा, और बार बार समाज में गोल्डन पैदा नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। जागिए और अपने समाज में लीडरशिप पैदा कीजिए। अपने समाज में, अपने समाज का, बिहार का पार्टी अगर कोई है तो उसका समर्थन कीजिए, और अगर नहीं है तो पार्टी आपको बनाना चाहिए, मिल करके बनाना चाहिए। अब अगर कोई बनाया है तो उससे सवाल पूछना चाहिए कि आपका उद्देश्य क्या है। सवाल पूछना चाहिए कि आपको यह पार्टी बना करके आप समाज को तोड़ रहे हैं या समाज को जोड़ रहे हैं। संवाद स्थापित करना पड़ेगा, संवाद स्थापित करना पड़ेगा। यूं नफरत करने से समाज का भला होने वाला नहीं है। मुझे पता नहीं कि इस मेरी बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन आप जितना भी इत्तेफाक रखते हैं, हम आपसे यही गुजारिश करेंगे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाइए, और आपको अगर गाली देने का शौक है
तो आप गाली ही दे लीजिए, लेकिन कमेंट जरूर कीजिए और अपने चैनल को बढ़ाइए और बढ़वाइए। यही आवाज है जो हर जगह जा करके खतरा मोल लेकर के आपके पास तक पहुंचाने का काम करता है। TNBR न्यूज और पब्लिक संदेश। मेरा क्या, मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूं, आपको सोचना है। जब आपकी आने वाली पीढ़ियां उस समय आपसे हिसाब मांगेगी कि आखिर आज हम गुलाम क्यों हैं, उस समय आपके पास में जवाब नहीं होगा। मेरे आने वाली पीढ़ी जब जवाब मांगेगा तो मैं कहूंगा, बेटा मैंने समाज के लिए लड़ा है और मैंने समाज के लिए आवाज उठाया है। आपके पास क्या जवाब होगा, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहता हूं कि यह सूचना जन जन तक पहुंचना चाहिए। गोल्डन दास के साथ साजिश हुआ है। गोल्डन दास कोई क्रिमिनल नहीं है। गोल्डन दास कोई कह सकते हैं कि क्रिमिनल माइंडेड नहीं है। पुलिस प्रशासन ने जो उसका ये क्रिमिनल हिस्ट्री निकाला है, केस का हिस्ट्री निकाला है, वो गोल्डन दास का पास्ट था। वो गोल्डन दास का पास्ट था। जिसमें क्या किया वो नहीं जानता, लेकिन गोल्डन दास जब समाज सेवा में आया उस समय से क्या किया उसके बारे में जानने का प्रयास कीजिए। हाँ, मैं एक चीज जानता हूं, गोल्डन का नेतृत्व इसीलिए खराब हो गया कि गोल्डन किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध नहीं रहा, वरना किसी के हैसियत और औकात नहीं थी कि गोल्डन को गिरफ्तार कर ले। गोल्डन के गिरेबान तक हाथ पहुंच जाए, किसी की हस्ती नहीं थी, औकात नहीं थी। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, इस वीडियो को जन जन तक जरूर पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।